क्लास अब हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स हम लोगों के कैसे हैं। क्लास 6 में ये चैप्टर नंबर 12 है आप लोगों का। देखिए इसमें सिर्फ नॉर्मली हम लोग बेसिक वाली चीज़ें ही सीखनी है, ना ही ज़्यादा टफ चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा ईजी है आप लोगों के लिए, है सभी के लिए। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है किस तरीके के फिगर से क्या चीज़ बने। पहले तो ये 2D और 3D का ये चक्कर क्या है जो ज़्यादातर आपके पास यूज़ होता रहता है कि 2D और 3D। तो 2D और दूसरा है 3D। तो 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, जो आपके पास ये स्पेलिंग है की, और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके पास लेंथ होती है और सिर्फ ब्रेथ होती है, वो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। और इसी तरीके से 3D में लेंथ, ब्रेथ और तीसरी चीज़ इसके पास अपनी हाइट भी होती है। यानी कि तीनों चीज़ों का होना ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जिसके पास केवल 2 हैं, चाहे लेंथ हो या हाइट हो, चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो, चाहे ब्रेथ हो या हाइट हो, तो ये चीज़ें जो आप लोग ये कहलाएंगे ये 2 डायमेंशनल फिगर्स होंगी, यानी कि 2 डायमेंशंस होंगे उसके पास कोई से भी। तो इसके लिए जो नॉर्मली एग्जाम्पल है वो आप लोगों के जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। जैसे कि एक सर्किल बना दिया तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। बट हम जब 3D की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से आता है कि यार शायद एक क्यूब जो होता है, एक क्यूब, आप लोगों ने कभी क्यूब बनाना देखा होगा, कुछ इस तरीके से क्यूब बनता है। यार ये तो इस फिगर से बिल्कुल अलग है। तो ये कैसा फिगर है आप लोगों का कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इस पॉइंट से देखा जाए तो ये तो हो गई इसके लिए लेंथ। इस पॉइंट से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर मैं कलर को बदल कर दिखाता हूँ कि ये तो हो गई आप लोगों की लेंथ, और दूसरे कलर से हम लोग देखें, ब्लू कलर कर देते हैं, यहाँ पर हो गई इसकी ये ब्रेथ, है ना। और हाइट भी देख लेते हैं, हाइट कौन सी हो गई इसी पॉइंट से। अगर मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ इसके ऊपर तो ये हो गई इसके लिए इसकी हाइट। तो देखिए 3 चीज़ हो गई ना, लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई और इसकी हाइट भी हो गई। तो ऐसे फिगर जिसके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो तो वो आप लोगों का एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हम लोगों के पास क्या क्या स्टडी करना है। जैसे आप लोग चैप्टर के दूसरे पोर्शन को ओपन करते हैं तो हम लोग कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्यूबॉइड क्या होता है। भाई क्यूबॉइड ऐसा फिगर आप लोगों का जिसके पास कितने फेसेस होते हो। देखो ये एक फेस हो गया, ठीक है, इसका क्यूबॉइड का। यहाँ पर ये दूसरा फेस हो गया। अब इधर से बनाया तो ये तीसरा फेस हो गया, इधर वाला ये तीसरा फेस हो गया। यहाँ से बना रहे हैं तो इसका ये 4th फेस हो गया। ऊपर एक हो गया, नीचे एक। आप अपने रूम को देखिए, जस्ट आपके रूम में 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक ज़मीन है, यानी कि 4 वॉल्स हैं और एक सीलिंग है और एक आप लोगों का फ्लोर भी। इन सबको एडिशन करते हैं तो आप लोगों के पास कितने मिलते हैं, 6। तो एक क्यूबॉइड के पास आप लोगों के 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस, 6 फेसेस। हम लोग फेसेस के बारे में जानेंगे, फेसेस होते हैं 6। ठीक है, इसी तरीके से इसके वर्टेक्स यानी कि इसके कोने कितने हैं। देखिए बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कोने से केवल कितने, 4 होते हैं कोने। नहीं, कोने जो होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, 1 2, यहाँ पर 3rd और इधर 4th। जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स अगर मिलते हैं ना वो इसके कोने कहलाते हैं, यानी कि वर्टेक्स कहलाते हैं। 5 6 7 और इधर वाला ये 8। तो 8 कोने हो गए इसके, यानी कि 8 वर्टेक्स हो गए। इसी तरीके से इसकी एजेस वो पॉइंट होती है जहाँ पर लाइंस आकर एक साथ जॉइन होती हैं, यानी कि तीनों फेसेस आकर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो एक एज होती है। देखिए जैसे कि ये एक लाइन आप लोग की, ठीक है, ये एक एज हो गई, ये दूसरी एज हो गई, ये तीसरी एज हो गई, ये इधर को आएगी तो ये चौथी हो गई। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5 6 7 8, फिर इसी तरीके से 9 10 11 और 12। आप लोगों के पास 12 एजेस होती हैं। आप अपने रूम में देख सकते हैं, 4 तो सीधी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप अपने रूम में देखिए चारों तरफ ये जो लंबी लंबी लाइन है, कोनों में वो जो लंबी लंबी लाइन है वो आप लोगों की एजेस हैं। ठीक है, छत पे भी 4 एजेस हैं और ज़मीन पे भी 4 एजेस हैं आप लोग की, जहाँ पर फ्लोर और दीवार आपस में आके मिली हुई हैं, तो वो एजेस हैं आप लोग की। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड की बात थी। क्यूबॉइड आप लोग का एक रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है, रेक्टेंगल से। और क्यूब बनता है आप लोग का एक स्क्वायर से। इस तरीके से आप लोग क्यूब बना सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, सिर्फ इनकी साइड्स का इक्वल होने से इस चीज़ का फ़र्क होता है। ठीक है, ये क्यूब हो गया। इसके बाद सिलेंडर तो सभी लोग जानते हैं। सिलेंडर क्या होता है भाई, घर का चलाने वाला सिलेंडर, वो सिलेंडर की शेप में होता है दरअसल। ये
पाइप टाइप शेप जो होती है ना, ये सिलेंडर होता है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों के पेन्स, पेंसिल वगैरह ये, और छत, ज़मीन, ये सब छत पे लगा हुआ पंखे में जो पाइप होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसी तरीके से स्फेयर होता है बेटा बॉल टाइप फिगर। जो आप लोगों की बॉल होती है वो सर्कुलर नहीं होती, वो होती है स्फेरिकल। कैसे होती है? स्फेरिकल बॉल होती है आप लोगों की, है ना। ये जो बॉल है आप लोगों की ये स्फीयर की शेप में होती है। इसके पास केवल एक ही फेस होता है, ना ही कोई एज होती, ना ही कोई वर्टेक्स होता। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास कोन तो नॉर्मली सभी को पता है, ये कोन आप लोगों का इस तरीके से बनता है। ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। अब आती है बात इन सब के जो हम लोगों को कंफ्यूज करना शुरू करेंगे, प्रिज्म। क्या है हमारे पास? प्रिज्म। तो प्रिज्म कैसा होता है? देखिए एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है। पहले तो एक ज़मीन पर रेक्टेंगल बना हुआ होता है, रेक्टेंगल से यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सीधा आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करना। इस तरीके से आप लोगों की एक इरेज़र आती थी, है ना, एक इरेज़र इस टाइप की होती है। तो वो आप लोगों की कैसी है? वो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक पिरामिड भी होता है, PYRAMID, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड कैसा होता है आप लोगों का? कुछ इस टाइप से। ज़मीन भी इसकी कैसे होती है? इसी टाइप से होती है। इसकी अगर हम लोग दीवारों को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी दीवार, आप लोग ऐसे समझिए। इसके पास 3 दीवारें होती हैं, तीनों ही ट्रायंगुलर शेप में होती हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों का पिरामिड बनता है ना। अब आता है आप लोग का ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है भाई आप लोगों का? इसमें क्या होता है ना आप लोगों का, ट्रायंगुलर प्रिज्म में इसके ट्रायंगल्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अ सॉलिड हुज लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड द बेस आर इक्वल। जिसके लेटरल फेसेस जो है रेक्टेंगुलर होते हैं और बेसिस जो होते हैं ना, ये एक एक्चुअली में आप लोग ऐसे समझिए कि जितने भी पिरामिड हैं और ये जो प्रिज्म है, ये सब क्या है आप लोगों के, ये सब ही प्रिज्म कहलाते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड, ये सभी आप लोगों के प्रिज्म हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस प्रिज्म का एक नेम है, इस प्रिज्म का नेम है ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या नेम है इसका? ट्रायंगुलर प्रिज्म नेम है इसका। इसका नाम पिरामिड है आप लोगों का, ये पिरामिड की शेप में है, ठीक है। अब फिर आता है आप लोगों का ट्रायंगुलर पिरामिड। ये आप लोगों का ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहला सकता है, ठीक है। और पिरामिड की अगर आप लोग एक और शेप देखें तो पिरामिड की एक और शेप किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर और ये इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बने हैं इसके लिए। तो ये सब तरफ से आप लोग देखेंगे तो ट्रायंगुलर आप लोगों को मिलेगा। ये पीछे का पोर्शन, इस साइड का पोर्शन, इस साइड का, मुझसे तो बना नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है आप लोगों का, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करते हैं तो पेज नंबर 206 आप लोगों को मिलेगा। कौन सा पेज? 206। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप लोगों का फिगर नेट्स दे रखे हैं। आप लोग क्या दे रखे हैं? नेट्स। कैसे बनते हैं आप लोगों के क्यूब? जैसे कि आप लोगों का एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये आप लोग इस तरीके से एक पेपर कट करना कभी, और इस पेपर को फोल्ड करना। ये फोल्ड इस तरीके से लगाना, ये फोल्ड ऐसे हो घुमाना। इसे आप लोग जब घुमाएंगे तो आप लोग के पास ये एक क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी। कौन सी शेप बनेगी? क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी आप लोग की। जब आप इसे रोल करेंगे और इसे सही तरीके से मैनेज करेंगे, इससे बन जाएगी। इसी तरीके से क्यूबॉइड का भी नेट दे रखा है, सिलेंडर का भी नेट दे रखा है, कोन का भी, स्फीयर का भी नेट दे रखा है, और स्क्वायर पिरामिड का भी नेट दे रखा है। देखिए स्क्वायर पिरामिड ऐसा होता है, ज़मीन पर इधर एक ट्रायंगल इधर लगा हुआ है, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगुलर इधर और एक ट्रायंगल इधर। इसे बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है निकल के, जो अभी हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये तो मुझसे बना नहीं, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार इस तरीके से। ये भी नहीं, ठीक है, यहाँ पर लगते हैं पॉइंट। चलो पहले से तो बेहतर है। इस तरीके से आप लोगों का फिगर आप लोगों का बनता है नेट ऑफ पिरामिड का, ठीक है। अब हम चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत देर हो गई इस चैप्टर के बारे में बोलते बोलते। तो चैप्टर नंबर 12 आप लोगों का, और पहली एक्सरसाइज ही आप लोगों की ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म। एक्सरसाइज नंबर 12, स्क्वायर प्रिज्म का दूसरा नेम क्या होता है? तो साहब क्यूब होता है स्क्वायर प्रिज्म का दूसरा नेम। इसी तरीके से ट्रायंगुलर पिरामिड का दूसरा नेम क्या होता है? तो वो होता है टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम होता है? टेट्राहेड्रॉन।
टेट्राहेड्रॉन इसका दूसरा नेम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करने को बोलता है कि ये कौन से शेप्स हैं बताइए। पहला स्फीयर है, दूसरा क्यूब वगैरह, ये देख लीजिए। मैं फोर्थ वाला बताता हूँ। फोर्थ वाला पिरामिड, फिफ्थ वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म और सिक्स वाला स्क्वायर पिरामिड आप लोगों का है, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर सराउंडिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल पूछे। क्यूबाइड के एग्जाम्पल किया गया है। भाई देखो आपके आसपास बॉक्स क्यूबाइड की शेप में, इरेज़र देखेंगे तो इरेज़र भी क्यूबाइड की शेप में है। भाई इरेज़र नॉर्मल वाली ऐसे वाली देखनी है, ठीक है, जो इस तरीके से इरेज़र होती है। कभी दूसरी वाली इरेज़र मत देख लेना, यहाँ पे लिखा होता है डॉम्स वगैरह जो भी, ठीक है। स्फेयर, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास तो डिज़ाइनदार इरेज़र होती है ना, किस तरीके से हेक्सागोनल इरेज़र भी लेकर आते हैं, अजीब अजीब की इरेज़र लेकर आते हैं। लेकिन एक नॉर्मली इरेज़र जो है उसके लिए यहाँ पर क्यूबाइड का एग्जाम्पल लिया गया है, तो बाकी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये है इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के अंदर सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पर हर चीज़ के लिए आप लोगों को फेसेस लिखने हैं, उसमें कितने फेसेस हैं और कितने एजेस हैं और कितने वर्टाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग एजेस देख लेते हैं। इसकी एजेस कितनी है, तो एज है केवल एक, ये जहाँ पर दोनों पोर्शन आके मिलते हैं तो एक ही इसकी एज है। एज के बाद आता है इसके वर्टेक्स। इसके पास कितने वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स बेचारा केवल एक है, यहाँ पर एक ही कोना है इसका, ये कोने नहीं है इसके, कोना है सबसे ऊपर यहाँ पर, ठीक है, एक ही वर्टेक्स है। और अगर हम इसमें देखें इसके फेसेस, तो फेसेस हमारे पास दो फेसेस हैं, एक तो ये गोल गोल फेस है और एक नीचे लगा हुआ है एक फेस तो ये है ज़मीन पे सर्कुलर, है ना, क्योंकि इसे आप लोग देखेंगे नीचे से तो ऐसा दिखेगा हेड, है ना, और इस तरीके से टोपी, ये चारों तरफ जो घूमा हुआ है इसके, ये जो घूम रहा है, तो ये भी इसका एक फेस है। तो इसमें दो फेसेस हो गए, एक वर्टेक्स और एक एज। बाकी भी पोर्शन आप लोग करें इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन फॉर्म अ कोन, इनमें से कौन सा कोन बना सकता है। तो पहला वाला तो सिलेंडर बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला आप लोगों का कोन बना सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का और लास्ट ही क्वेश्चन है, तो यहीं पर आप लोगों का ये वीडियो भी कंप्लीट ही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो इन बॉक्सेस में आप लोगों को नेम्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहला कौन सा फिगर हो सकता है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा। तो ये है आप लोगों का स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसके नीचे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। फिर नेक्स्ट आप लोगों का क्यूबाइड है। थर्ड आप लोगों का पेंटागन पिरामिड, इसमें क्योंकि इसके जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें पेंटागन पिरामिड दे रखा है, PENTAGON, पेंटागन पिरामिड। मैं आप लोगों को बना के भी दिखाता हूँ पेंटागन पिरामिड बनता कैसे है। दरअसल इसके जो नीचे है ना, इधर की साइड, ये 5 साइड्स होती हैं इसकी, 1 2 3 और इधर 4 और इधर 5। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसी से आप लोगों का क्या होता है, एक यहाँ पर ट्राइंगल्स खड़े हो जाते हैं। एक ट्राइंगल ये हुआ और दूसरा ट्राइंगल ये हुआ, तीसरा इधर ट्राइंगल खड़ा हो गया और चौथा इधर ट्राइंगल खड़ा हो गया। तो ये पेंटागनल पिरामिड आप लोगों का हो जाता है। इसी तरीके से फोर्थ आप लोगों का, फोर्थ भी स्क्वायर पिरामिड ही है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है और आप लोगों का सिलेबस भी जो टेस्ट 4 के लिए है, मतलब जो भी टेस्ट हैं आप लोगों के, थर्ड हैं यानी 4 हैं शायद, मैंने अभी तो नंबर कन्फर्म नहीं किया है। तो जो भी टेस्ट हैं आप लोगों की यूनिट टेस्ट हैं आप लोगों के, तो ये यूनिट टेस्ट का सिलेबस आप लोगों का ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पर तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें, अपनी सारी कन्फ्यूज़न को, प्रॉब्लम को सब मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। सभी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह सभी हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है लाइक करें अभी तक, और शेयर नहीं किया है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें एडवांस पब्लिक स्कूल के, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।